नमस्कार सबको। कैसे हैं बच्चों आप सब। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी एकादश पाठ समवायो हि दुर्जयः यह पढ़ने जा रहे हैं। एकादश पाठ समवायो हि दुर्जयः, जिसका अर्थ है समवाय का अर्थ है समूह, संगठन, ग्रुप, और दुर्जय का मतलब है कठिनता से जीतने योग्य। जिस समूह को जीतना अत्यंत कठिन हो, ऐसा समूह को जीतना कठिन होता है। चाहे समूह में छोटे छोटे लोग ही क्यों ना हो, क्षुद्र जीव क्यों ना हो, लेकिन जब समूह बन करके काम करते हैं तो उसे जीतना हमारे लिए कठिन हो जाता है। यह पाठ हमें यही संदेश दे रहा है। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। प्राचीन समय की ये कहानी है, घटना है। एकस्मिन् वृक्षे, एक वृक्ष में, पुरा माने पहले, एक वृक्ष में एक चिड़िया प्रतिवसति स्म, चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, कालेन बहुत समय बाद, यानी कि बहुत प्रतीक्षा करते करते बहुत समय बाद उस चिड़िया की संतति माने संतान हुए। एकदा कश्चित प्रमत्त गजः, प्रमत्त एक दिन कोई प्रमत्त मस्त रहने वाला, उन्मत्त होकर के चलने वाला। उन्मत्त का मतलब अभिमान के साथ में। अभिमान के साथ चलने वाला जो गजह है, हाथी है। एक दिन कश्चित कोई हाथी, तस्य गजस्य अधः, उस तस्य वृक्षस्य अधः, उस पेड़ के नीचे आ गया। यानी कि उस वृक्ष पर चिड़िया ने अपने संतति, अपने संतान जने थे, संतान उत्पन्न किए थे। और उसी वृक्ष के नीचे एक दिन मस्त हाथी, जो अभिमानी था, उन्मत्त होकर के चलता था, उसको लगता था कि मैं ही सबसे बड़ा जीव हूँ, मुझे जीतने वाला भला इस दुनिया में कौन है, मैं सबसे बड़ा जानवर हूँ। ऐसा सोचने वाला यह हाथी उसी पेड़ के नीचे आ गया जिस पेड़ पर चिड़िया ने अपने संतति जने थे। वृक्षस्य अधः आगत्य, वृक्ष के नीचे आकर के, तस्य शाखाम, उसकी वृक्ष की जो शाखा है, वृक्ष की जो डालियां हैं, सुंडेन अत्रोटयत, अपने सूंड से, अत्रोटयत तोड़ डाला। हाथी उस पेड़ के नीचे आया, वृक्ष के नीचे आया, और वृक्ष की उन डालियों को, जिन डालियों में चिड़िया के बच्चे थे घोंसलों के अंदर, उन डालियों को, उन शाखाओं को अपने सूंड से तोड़ डाला। चटकाया नीड़म भुवि अपतत, चटकाया नीड़म, नीड़म देखिए, नीड़म माने घोंसला, चटकाया नीड़म। नीड़म को यहाँ बिंदु भी लगा सकते हैं, माँ भी लिख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो चटका का जो, चिड़िया का जो नीड़म है, घोंसला है, जमीन पे, भूवि माने जमीन पे गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, उससे सारे अंडे बिखर गए। विशीर्णानी, विशीर्णानी बिखर गए। चिड़िया के सारे अंडे बिखर गए। अतः सा चटका व्यलपत, सा चटका व्यलपत, इसीलिए वह चिड़िया जिसने अंडे दिए थे, बड़ी मुश्किल से, वो भी बहुत समय बीतने के बाद हुए थी संतान, तो इस वजह से वह चिड़िया जब उसने देखा
वृक्ष की डाली टूट चुकी है और सारे अंडे बिखर पड़े हैं और नष्ट हो गए हैं, टूट फूट गए हैं। नष्ट होने के बाद चिड़िया तो कुछ कर नहीं सकती थी, तो चिड़िया व्यलपत विलाप करने लगी। विलाप करने लगी। विलाप करने का मतलब है रोना धोना, दूसरों को मदद के लिए पुकारना, दूसरों की हेल्प लेना, मदद लेना। इस प्रकार से चिड़िया करने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम अपृच्छत। उसकी जो विलाप है, उसका जो विलाप है, विलाप वही रोना धोना, छाती पीटना इत्यादि, यह सुन करके काष्ठकूट माने कठफोड़वा, काष्ठकूटः, काष्ठकूटः कठफोड़वा नाम का दूसरा पक्षी होता है। उसकी चोंच बड़ी खतरनाक होती है। उसकी सख्त चोंच से वह पेड़ में खोखला बना करके वहाँ पे रहता है। उसका नाम कठफोड़वा, क्योंकि वो लकड़ी को काट को फोड़ देता है, इसलिए उसका नाम कठफोड़वा है। संस्कृत में उसे काष्ठकूटः कहते हैं। तो काष्ठकूटः नाम का जो खगः पक्षी दुखे नताम अपृच्छत, दुख सी, दुख, क्योंकि दूसरे पेड़ पर काष्ठकूट नाम का पक्षी रह रहा था पास वाले पेड़ पर। जब इस पेड़ पर चिड़िया का यह विलाप उसने सुना तो उस चिड़िया को बड़ा, काष्ठकूट को बड़ा दुख हुआ। दुख होने के कारण वह इस चिड़िया के पास आकर के पूछने लगा। अब क्या पूछता है जरा देखेंगे। क्या पूछता है वह? काष्ठकूटः अपृच्छत भद्रे, भद्रे, भद्रे का मतलब देवी, हे देवी, हे लगा सकते हैं यहाँ पे, देवी। किमर्थम विलपसी, किमर्थम, किमर्थम किस लिए, विलपसी किस लिए, विलपसी विलाप कर रही हो। कर रही हो, विलाप कर रही हो। यानी कि रो रही हो। किस लिए रो रही हो? इस प्रकार से उस काष्ठकूट ने इस चटका को, चिड़िया को पूछा। चटका अबदत। अब आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। चटका अबदत, संधि भी है इसमें। चटका धन अवदत। चटका माने चिड़िया, अवदत माने बोली, चिड़िया बोली, चिड़िया चटका अवदत, चिड़िया बोली। दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति नाशिता। अब दुष्टे नैकेन देखिए यहाँ पे, दुष्टेन धन एकेन, दुष्टेन धन एकेन, यहाँ पे वृद्धि संधि हो रही है। वृद्धि संधि हो गई है। दुष्टेन
और एक न के बीच में वृद्धि संधि हो गई है, संधि है यह वृद्धि संधि। एक दुष्ट ने, एक न माने एक, दुष्ट ने, एक दुष्ट, एक दुष्ट, गजेन, गज ने, एक दुष्ट गज ने मम संतति नाशिता, मेरी संतान को नाश कर दिया है। एक दुष्ट गज, एकेन दुष्टेन गजेन, एक एकेन दुष्टेन एकेन, एक दुष्ट गजेन, हाथी ने मेरी संतान को नाश कर दिया है, मेरी संतान समाप्त कर दिया है। तस्य गजस्य बधे नैव मम दुखम अपसरेत, तस्य गजस्य बधे नैव, उस गज के वध करने से ही, वध करना मतलब मारना, उस गज के वध करने से ही मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख समाप्त होगा। उस चिड़िया ने उस काष्ठकूट से कहा। जब जब दोनों की बातचीत होती है तो काष्ठकूट ने उसको पूछा होगा, बताओ तुम्हारा दुख खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा। तब उस चिड़िया ने कहा, चटका ने कहा कि तस्य गजस्य बधे नहीं, वह उस गज के को वध करने से ही, मारने से ही मम दुखम अपसरेत, तभी मेरा दुख समाप्त होगा। तो बधे नहीं, वह जरा देखिए, बधेन धन एव, यहां पर भी वृद्धि संधि है। बधेन माने मारने से ही, बधेन एव, बधे नैव, यहां पर भी वृद्धि संधि हो गई है। बधेन एव में दोनों जुड़ गए हैं वृद्धि संधि होने के कारण, तो इन दोनों को मारने से ही मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख समाप्त होगा। ततः काष्ठकूट ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकाया समीपम अनयत, तब काष्ठकूट, काष्ठकूट वही कठफोड़वा, काष्ठकूट कठफोड़वा जो पक्षी है वह वीणारवा नाम्न्या मक्षिकाया, वीणारवा एक मक्खी का नाम है, एक मक्खी भी उसमें सहयोग करती है, इनके टीम में, इनके समूह में आ जाती है, और उस मक्खी का नाम है वीणारवा। वीणारवा नाम्न्या, वीणारवा नाम की मक्षिकाया समीपम, मक्षिका के पास, समीपम पास, अनयत ले गया, यानी कि वह कठफोड़वा काष्ठकूट चटका को वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत, उन दोनों की बातों को मक्खी ने अच्छी तरह से सुना। कौन कौन? एक काष्ठकूट है और काष्ठकूट के साथ वह चटका, चटका का दुख है और काष्ठकूट उसको सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है। ये दोनों मिलकर के वीणारवा नाम की मक्खी के पास गए। वीणारवा नाम की मक्खी ने इन दोनों की बात को तयो वार्ताम, तयो माने उन दोनों की, वार्ता माने बात को, श्रुत्वा सुन करके, मक्षिका वदत, मक्षिका यहाँ पर भी संधि है, मक्षिका और ये धन अवदत, मक्षिका वदत, यहाँ पर है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। मक्षिका अवदत, मक्खी बोली, अवदत मक्खी बोली। उन दोनों की बात को पहले ध्यान से सुना और उसके बाद मक्खी बोली। ममापि मित्रम मंडूक मेघनाद अस्ति, मेरा भी एक मित्र मंडूक है। मंडूक कौन है? मंडूक माने मेंढक। मेरा भी एक मित्र मंडूक है, मेंढक मेरा मित्र है, जिसका नाम मेघनाद अस्ति, जिसका नाम मेघनाद है। अब यह मक्खी, वीणारवा नाम की मक्खी, उन दोनों को लेकर के फिर
उस मंडूक के पास, मेघनाद नाम के मंडूक के पास जाती है। देखिए आगे क्या क्या होता है, कैसे उस विशालकाय हाथी को ये मारने में सफल होते हैं। जरा ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये छोटे छोटे जीव हैं और हाथी बहुत बहुत बड़ा है और बहुत ताकतवर भी है, शक्तिशाली है। उस हाथी को ये छोटे छोटे जीव किस प्रकार से मारते हैं। ममापी, यहां पर भी संधि है, ममापी, मम धन अपी, मेरा भी, मामा मेरा, अपी भी, मेरा भी। यहां पर भी दीर्घ संधि है, मामा धन अपी, ममापी, ये भी दीर्घ संधि है। मित्रम मंडूकः, मेरा भी एक मित्र है मंडूक। मेघनादः, मेघनाद उस मंडूक का नाम है। अस्ति शीघ्रम तमुपेत्य, तमुपेत्य देखिए जरा, तम उपेत्य, उसके पास जाकर, शीघ्रम माने जल्दी से, हम जल्दी से उसके पास जाकर, तम उपेत्य, तमुपेत्य, यहां पर भी संधि है, तम उपेत्य, तम प्लस उपेत्य, यथोचितम करिष्याम, तम उपेत्य यथोचितम। देखिए यहां पर यथा धन उचितम, यथोचितम, यहां पर गुण संधि हुई, गुण संधि है हुई। यथोचितम का मतलब जो उचित हो, यथोचितम जो उचित हो, जो हम कर सकेंगे, जो हमारे लिए सबसे अच्छा हो, जो हमारे लिए हमेशा अच्छा हो, वह करिष्यामः, वह काम करेंगे। तदानीं तो मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तदानीं तो मक्षिकया सह गत्वा, तब वे दोनों, तो बने वे दोनों, कौन कौन, चटका और काष्ठकूटः, ये दोनों मक्खी के साथ, क्योंकि मित्र तो मक्खी का है, वो मंडूकः मेघनादः, इसलिए मक्खी के साथ वहाँ चले गए मेघ, और जा करके मेघनादस्य पुरः, मेघनाद के पास बैठ करके, सर्वम वृत्तांतम, सर्वम वृत्तांतम, वृत्तांतम, वृत्तांतम माने घटना, सारी घटना, सर्वम माने सारी, वृत्तांतम माने घटना, सारी घटना, न्यवेदयताम, निवेदन कर दिए, निवेदयताम, बता दिए, सारी घटना बता दिए, जो जो घटना घटी थी वह सारी घटना इन्होंने दोनों जाके उसके सामने बता दिया। मेघनाद अवदत, अब मेघनाद क्या उपाय बताता है, देखिए। मेघनाद अवदत, मेघनाद ने कहा, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, यथा हम, यथा धन अहम, अहम माने मैं, यथा माने जैसे, मैं जैसे कहूँगा, यानी कि मैं जैसे जैसे कहूँगा वैसा वैसा सबको करना है। इस प्रकार से मेघनाद ने कहा। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, प्रथमं त्वं, सबसे पहले तुम, हे मक्खी, मक्खी को मेघनाद ने वह काम बांटा। जितने भी क्षुद्र जीव हैं, छोटे छोटे जीव हैं, इन सब जीवों को अब वह मेघनाद जो मंडूक है वह काम बांट रहा है।
हाथी को, उस गजराज को कैसे नियंत्रित करना है, कैसे मारना है, उसकी योजना बना रहा है। और योजना बनाने के बाद सबको अपने अपने काम बांट रहा है, ड्यूटी दे रहा है, क्या क्या करना है जरा देखिए। सबसे पहले मक्खी को कहा, मक्षिके प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य शब्दे कर्णम कुरु, शब्दम कुरु। प्रथमम त्वम, सबसे पहले तुम, मध्याह्ने दोपहर के समय, दोपहर की गर्मी में, गर्मी का समय होगा दोपहर, इसीलिए चुना है क्योंकि दोपहर में, दोपहरी में गर्मी होती है। तो गर्मी के समय में, मध्याह्न में, तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, जा करके उस गज के कान में घुस जाओ। हाथी के तो बड़े बड़े कान होते हैं, मक्खी तो बड़ी छोटी होती है, और इस प्रकार से वो कान में घुस जाओ। और ये न सा नयने निमील्य स्थास्यति, और वहाँ पे जा करके आवाज़ करो, कान के अंदर घुस करके आवाज़ करो, जिससे ये न माने जिससे स वह हाथी नयने निमील्य, नयने, नयने माने दोनों आंखें, दोनों आंखें, निमील्य, निमील्य, दोनों आंखें, निमील्य माने बंद करके, बंद करके। जब मक्खी हाथी के कान के अंदर घुसेगी और आवाज करने, भिनभिनाने की आवाज करेगी, तो हाथी को लगेगा कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी संगीत चल रही है, हाथी संगीत प्रिय जीव है, इसलिए वह उसको कान को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे से आंखें बंद करके वह उस आवाज को, उस धुन को सुनने लग जाएगा, मक्खी की भिनभिनाहट को वह सुनने लग जाएगा। तदा काष्ठकूट, उसी समय जब उसकी आंखें बंद होंगी, मक्खी की वह भिनभिनाने की आवाज उसको संगीत जैसा लगेगा, वह सुन रहा होगा। काष्ठकूट उसी समय चंचुआ तस्य नयने स्फुटिष्यति, अपनी चोंच से, चंचुआ, चंचुआ, चंचुआ चंचुआ माने चोंच से, चंचुआ चोंच से, तस्य नयने, उसकी दोनों आंखें, नयन एक होता है, नयने दो होते हैं, ठीक है। तो उसकी दोनों आंखें स्फोटयिष्यति, फोड़ डालेगा। यानी कि जब वह गजराज आंखें बंद करके संगीत सुन रहा होगा, संगीत कौन सुना रहा होगा? वो मक्खी सुना रही होगी। मक्खी जब संगीत सुना रही होगी, आंख बंद करके वह गजराज संगीत सुन रहा होगा, तो यह काष्ठकूट जाएगा और उसकी बंद आंखों को ही बाहर से अपनी सख्त चोंच से मार करके दोनों आंखें फोड़ डालेगा। मेघनाद की योजना है ये। मेघनाद जो मंडूक है, मंडूक ऐसी योजना बना सकता है। देखिए जरा, नयने स्फोटयिष्यति एवं स गज अंधा भविष्यति, इस प्रकार से वह गज अंधा हो जाएगा, वह गजराज अंधा हो जाएगा। अब अंधा व्यक्ति क्या कर सकता है? अंधा होने के बाद तो उसको बड़ी परेशानी आएगी, फिर चलना फिरना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएंगे, और ऊपर से दर्द कर रहा होगा भयंकर, दोपहर होने के कारण उसको प्यास भी लग रही है। तो इस तरह से हाथी की मुसीबत बढ़ रही है। इन छोटे छोटे जीवों से झगड़ा लेकर के बड़ा जीव, सबसे बड़ा ताकतवर जो जीव है हाथी, वह भी मुश्किल में फंस रहा है। अब देखो आगे क्या क्या होता है। और त्रिशार्थ स जलाशयम गमिष्यति, त्रिशार्थ, त्रिशार्थ का मतलब इसमें भी संधि है,
तृषा आर्त, तृषा आर्त, तृषा माने प्यास, प्यास से व्याकुल, व्याकुल का मतलब प्यास से घबराया हुआ, प्यास से परेशान, जोर की प्यास लगी है, पानी मिल नहीं रहा है, ऐसी कठिन परिस्थिति, प्यास के कारण घबराया हुआ। तृषार्थ, तृषा आर्त, और यहाँ पर भी आपका है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है यहाँ पर भी। और जलाशयम गमिष्यति, जलाशयम, जलाशयम यहाँ पर भी संधि है, जल धन आशयम। जल का मतलब जानते हैं आप लोग, पानी, आशय का मतलब राशि, जल राशि, जहां पर तमाम पानी, बहुत सारा पानी जहां पर एक साथ रहता है उसी को जल राशि भी कहते हैं और जलाशय भी कहते हैं। जल का आशय, जल की राशि, जहाँ पर बड़े बड़े जो झील होते हैं उसको जलाशय कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है। और उस जलाशय में तृषार्थ, स वह हाथी तृषार्थ, प्यासा होने के कारण जल राशि को ढूंढते हुए, झील को ढूंढते हुए पानी की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, और रास्ते में जिस ओर जलाशय है, जहाँ पर वो हाथी होगा वहाँ और जलाशय के बीच में महान गर्त, गर्त, गर्त माने गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा है बीच में। यहाँ पे हाथी चर रहा है, घास खा रहा है या कुछ खा रहा है, रह रहा है, और जहाँ पे जलाशय है वहाँ जलाशय की ओर तो जाएगा, और इसके बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है रास्ते में। महान गर्त अस्ति तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसके अंतिके, ये मंडूक कह रहा है, अंतिके, अंतिके, तस्य अंतिके, पास में, उस जलाशय के पास में, जलाशय की ओर हाथी जा रहा होगा, जलाशय के पास में अंतिके अहम स्थास्यामि, मैं स्वयं रहूंगा, मैं खुद रहूंगा। कौन कह रहा है? मेघनाद, मंडूक कह रहा है। सबको उसने ड्यूटी बांट दी है और खुद भी एक ड्यूटी ले ली है। तो इस तरह से शब्दम च करिष्यामि, और उस गड्ढे के पास रह करके मैं आवाज करूंगा। टरटरन की, मेढक कैसी आवाज करता है? पानी में रह करके, जानवरों को लगता है कि यहाँ पे पानी है, इस तरह से वह धोखे से गड्ढे में गिरवा देगा। अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसके गड्ढे के पास मैं रहूंगा और शब्द करूंगा, यानी आवाज करूंगा। मेढक की जो आवाज होती है, टरटराने की आवाज है, वह करेगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, मेरी आवाज सुन करके मेढक पानी में ही आवाज करता है, ये उसका नियम है। लेकिन अगर मेढक को धोखा देना हो किसी को तो बिन पानी के भी आवाज कर देता है, जैसे अभी ये मेढक करने वाला है, मेघनाद। तो मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, मेरे शब्द से उस गर्त को, गड्ढे को जलाशय समझ करके, जल राशि समझ करके, स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, तब उसी ओर मुड़ेगा और उसी गड्ढे में गिरेगा। पतिष्यति, फिर मरिष्यति च, फिर मर भी जाएगा। तस्मिन्नेव, देखिए यहाँ पे तस्मिन प्लस एव, तस्मिन माने उसी, में, एव मन ही, उसी में ही, यानी कि उसी गड्ढे में ही वो गिरेगा जिस गड्ढे के पास रह करके मैं आवाज कर रहा हूँगा। अथ तथा कृते, ये योजना बनाई गई,
मंडूक के द्वारा, मेघनाद के द्वारा ये योजना बनाई गई। वहाँ पे 4 लोग थे। एक तो सबसे पहले चटका, फिर काष्ठकूटः, फिर मक्षिका, वीणारवा नाम की जो मक्खी थी वह, और फिर मंडूकः, मेघनाद जिसका नाम है। ये 4 लोग के द्वारा योजना बनाई गई और ये योजना बना करके योजना का पालन किया गया। अथ तथाकृते, उसी प्रकार से योजना का पालन करने पर स गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, वह जैसी जैसी योजना बनी उस योजना को मानते गए सब लोग, और इस योजना के मुताबिक मक्खी कान के अंदर घुस करके आवाज करने लगी। फिर वह आंखें बंद करके झूमने लगा हाथी। कटफड़वा ने जब उसके आंखें दोनों फोड़ दी तब वह जलाशय की ओर जाने लगा। प्यास के मारे तो पहले से परेशान था ही, तो जाने लगा। तो गड्ढे के पास में बैठे हुए जो मंडूक ने, मेघनाथ ने टरटराने की आवाज़ की। हाथी ने समझा कि ये पास में जल है, जलाशय है, इधर ही जा करके मैं रोजाना उसी जलाशय में जा करके वो पीता था। उस दिन तो आंखें थी नहीं बेचारे की। तो इस प्रकार से मध्याह्ने मंडूक से शब्द अनुसृत्य, दोपहर में इस प्रकार से मंडूक के शब्द का अनुसरण करके, अनुसृत्य अनुसृत्य माने पीछा करके, पीछा करके यानी मंडूक की जो आवाज है, आवाज किधर से आ रही है उसके पीछे पीछे चलती हुई उसका अनुसरण करना, पीछा करना समझ लीजिए। तो ऐसे करते हुए महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च, महतः, महतः गहरे, महतः माने गहरे, गहरे गर्तस्य अंत, गर्त गड्ढा, गर्तः गड्ढा, गहरे गड्ढे में वह गिर गया और मृतः च, मर गया। इतने गहरे गड्ढे में गिरने के बाद वह अंधा हाथी, गिरते समय भी उसकी हड्डी पसली टूट गई होगी, तो इस प्रकार से वह हाथी मर गया। अथ च उक्तम, इसलिए कहा गया है। क्या कहा गया है जरा देखिए, गौर कीजिए, ध्यान दीजिए इधर। क्या कहा गया है, कहावत क्या बनी है? तथा चौक्तम, ये चौक्तम है ना, यहाँ पे चौक्तम, च प्लस उक्तम, यहाँ पर है गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। च मने और, उक्तम मने कहा गया है। च मने और ये गुण संधि में चौक्तम हो गया है। च उक्तम, और च मने और कहा गया है, इसीलिए कहा गया है बहुनाम, बहुनामप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जयः। ये पूरा श्लोक है, समवायो ही दुर्जय, तो ये शीर्षक का अंश दिया। बहुनाम अपि असाराणाम, देखिए बहुनाम अपि असाराणाम, बहुनाम अपि असाराणाम, बहुनाम माने बहुत सारे, बहुत सारे, अनेकों, अनेक, अपि मने भी, असाराणाम निर्बल, निर्बलों का, या
महत्वहीन जीवों का, महत्वहीन जीवों का। हाँ, बहुनाम बहुत से या बहुत सारे, अनेक, अपि माने भी, बहुनाम अपि असाराणाम, असाराणाम माने निर्बलों का, जो कमज़ोर हैं उन लोगों का, या फिर महत्वहीन जीवों का, ऐसे जीव जिनका ताकत के तौर पर, जिनका कोई महत्व नहीं है। मक्खी की क्या ताकत हो सकती है, चटका की क्या ताकत हो सकती है। तो ये छोटे छोटे जीव जो ताकत की दृष्टि से महत्वहीन है, कोई ताकत नहीं इनमें, ऐसे लोगों का जो समवाय है, समवाय, समवाय समूह, ऐसे लोगों का समूह भी दुर्जय कठिनतः, यानी ऐसे छोटे छोटे क्षुद्र जीवों का जो समूह भी दुर्जेय होता है, उसको जीतना भी अत्यंत कठिन होता है। ऐसे छोटे छोटे क्षुद्र जीवों का जो समूह है, वो भी अगर योजनाबद्ध तरीके से, अगर अपनी पूरी योजना बना करके, एक साथ मिल करके, एकता में बध करके अगर कार्य करेंगे, तो ये भी बड़े बड़े को मात दे सकते हैं, बड़े बड़े को हरा सकते हैं। यहाँ पर ये क्षुद्र जीव, जो छोटे छोटे जीव हैं, चार जीव, इन चार जीवों की अकेली अकेली कोई ताकत नहीं थी, लेकिन इन चारों ने मिल करके ऐसी योजना बनाई, और उस योजना के गिरफ्त में एक बड़ा भयानक गजराज आ गया और इन चार जीवों का शिकार हो गया। इस प्रकार से हम लोग अगर योजनाबद्ध तरीके से, हमें यह शिक्षा मिल रही है, हम योजना बना करके, बड़े काम को भी अगर योजना बना करके अगर सफलता दिलाना चाहेंगे, तो हम उसे अवश्य सफलता दिला सकेंगे। अकेले अकेले जो हम काम नहीं कर पाते हैं, उन कामों को अगर हम दूसरों की मदद लेंगे, सहायता लेंगे, और फिर उस काम को करने का प्रयास करेंगे, पूरे मन से, पूरी योजना से, योजना में लगते हुए, उसमें पहल करते हुए अगर कार्य करना चाहेंगे, तो उस कार्य में हमारी सफलता पक्की है। यह जो कहानी है, हमें यह संदेश दे रही है कि हम अपने मजबूत इरादों के साथ अपनी योजना को कामयाब करने के लिए हम आगे बढ़ें, तो हम जीवन में कठिन लगने वाला जो हमारे सामने चुनौती है, वह भी हमारे लिए आसान हो सकता है, और हमारे रास्ते साफ हो सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें यह जो पाठ है, यही संदेश दे रहा है, समवायो दुर्जय। तो इस पाठ को, यह पाठ यहीं पे समाप्त हुआ है। धन्यवाद।